Hello everybody, I welcome you all in today's video. Guys, this is the last video of this series, which is your part 7 of free top 100 current affair MCQs for CDS to 2021 and ND to 2021 examination. So in this particular video, we will discuss all the left news from our current affairs section. And guys, believe me, after watching this today's video only, I'm expecting at least 2 to 3 questions directly from this particular video. ठीक है, चलिए। तो इस वीडियो में एक चीज मैं शुरू में आपको बता देता हूं, जैसा कि आपको पता है इस वीडियो में हमें 81 से लेके 100 तक क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने थे, बट मुझे ऐसा लगा कि जो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं वो प्रोडक्टिव नहीं होते। रीजन बीइंग, हम इतना डेप्थ में जो है इन चीजों को कवर कर रहे हैं स्लाइड में, तो क्वेश्चन कवर करने का कोई फायदा नहीं है। उसकी बजाय हमने क्या किया है, एडिशनल डाटा जो है और भी जो सारा का सारा कंपाइल हमने कर दिया इसके अंदर। नहीं तो मान लो हम 5-6 स्लाइड बना के जो है उसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करते थे बेसिकली, तो इसमें हमने जितना भी डाटा आपका बचा हुआ था, जो टाइम आपका एमसीक्यू सोल्व करने में लगाना था, हमने वो सारा का सारा जो है डाटा कंपाइल करने में लगा दिया, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो है कोई आपका नहीं रहेगा। इस पर्सपेक्टिव से हमने बेसिकली सारे के सारे फाइल्स जो है कंपाइल कर दिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मिसलेनियस न्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये रैंडम न्यूज किसी भी सेक्शन से हो सकती है आपकी, बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हमने सभी को कवर किया है। ठीक है, तो आपने बहुत नाम सुना होगा आजादी का अमृत महोत्सव, बेसिकली काफी न्यूज में है ये पर्टिकुलर थिंग। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है टू कॉमेमोरेट दांडी मार्च, जो कि 12 मार्च को आपको होती है, उसके सेलिब्रेशन के लिए जो है, जो आपका 75th ईयर जो है इंडिपेंडेंस का, उसके पर्टिकुलरली रिगार्डिंग ये नाम दिया गया आजादी का अमृत महोत्सव। क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि ये जो है कौन सी मिनिस्ट्री जो है देख रही है सब कुछ, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको हैंडल कर दी है। इतना से आपको पढ़ना है यहाँ पे। चलिए अब दांडी मार्च के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि अभी दांडी मार्च का नाम आया था तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहले दांडी मार्च जो है ऑल्सो नोन एज सॉल्ट मार्च, और एक सीडीएस के ही एग्जाम में एनएसीएल का भी इसमें पूछा गया था कि साल्ट मार्च को जो है किस नाम से और जाना जाता है, तो एनएसीएल। ठीक है, एंड द दांडी सत्याग्रह वाज एक्ट ऑफ द नॉन वायलेंट, याद रखना है आपको, नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंट लेड बाय द मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, डेट्स आपसे पूछी जा सकती हैं, ऑलरेडी पहले एग्जाम में पूछी गई हैं। तो 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 जो है डेट थी, ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट एक्शन किसके रिगार्डिंग थी ये, बेसिकली टैक्स जो है बहुत रेट बढ़ा दिए गए थे उनके, तो इन्होंने, महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया था कि हम इस दांडी मार्च के पर्टिकुलर इवेंट में जो है, जो ब्रिटिश की जो साल्ट मोनोपोली है उसको हम तोड़ेंगे और खुद से जो है नमक बनाएंगे, जो कि गवर्नमेंट के अनुसार जो है लीगल नहीं था। राइट, तो 12 मार्च को जो है गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 फॉलोअर्स के साथ जो है 241 माइल का सफर तय करके दांडी, जो कि अरेबियन कोस्ट के पास है टाउन, वहां पे पहुंच के जो है नमक बनाया बेसिकली। ठीक है, बाकी ये वीडियो पॉज करके आप ये सब फैक्ट इसके पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। एक चीज आपको याद रखनी है, ड्यूरिंग दिस 1931 पीरियड, ठीक है, जब ये सभी कुछ आपका 1931 का जो पीरियड चल रहा था, इस टाइम पे हमारे जो है वॉइसरॉय कौन थे, लॉर्ड इरविन। इसके ऊपर डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर कि कौन से एग्जाम में आया, बट आया, आई थिंक सीआईएसएफ के एग्जाम में आया होगा। ठीक है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी आए। तो लॉर्ड इरविन जो है आपके वाइसरॉय थे उस टाइम के। ठीक है, इसके बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं आपके। ठीक है, तो लाहौर सेशन को जो है बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट सेशन था ये, और इसके अंदर जो है पूर्ण स्वराज का जो है आपका स्लोगन दिया गया था कि हमें जो है पूर्ण स्वराज चाहिए ब्रिटिशर्स से। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान आपका जो है चल रहा था। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शंस आर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड स्वदेशी मूवमेंट। अब जैसे बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको ये डेट्स वगैरह याद नहीं रहती है, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट डेट, जैसे इसका आंसर तो आपको पता है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है, जस्ट अभी एक मिनट पहले ही हमने पढ़ा है। ठीक है, बट काफी सारे लोग ऐसे होंगे आप में से जिन्होंने हिस्ट्री तो पढ़ी है बट डेट्स आपको याद नहीं रहती, तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने पड़ेंगे। अब दांडी मार्च को इतना आपको रफली पता होगा कि 1925 से लेके 1930 के अराउंड का जो है ये इवेंट हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए 1930 का ही है, बट इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे। ठीक है, तो देखोगे आप, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो बिल्कुल लास्ट में चलाया गया था 1940s के बाद में। ठीक है, इतना आपको पता होगा, 1942 भी प्रिसाइज। तो इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो इजिली कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट इसका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है,
उसके बाद स्वदेशी की अगर बात करें, स्वदेशी एंड बाइकआउट, ये जो है आपका 1905 का टाइम पीरियड के दौरान आपका आया था स्वदेशी एंड बाइकआउट, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। कंफ्यूजन अगर आपको असली में होनी होगी तो वो होनी चाहिए आपकी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। तो नॉन कोऑपरेशन का आपको पता है गांधी जी ने जो है विड्रू कर लिया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका कब किया था? चोरा चोरी का जो इंसिडेंट हुआ था आपका, जिसमें पुलिस स्टेशन के अंदर जो है काफी सारे पुलिस वालों को जला के मार दिया गया था, उस टाइम पे जो है विड्रॉ कर लिया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसको भी आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो इजिली। तो मैं एग्जैक्टली आपका बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको पता हो, बट एटलीस्ट कुछ कुछ चीजें आपको याद रहनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन जो एग्जाम में सोल्व कर पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज लॉन्च सेकंड फेज ऑफ संवाद। संवाद की फुल फॉर्म आपकी आ सकती है सपोर्ट एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस फॉर द चाइल्ड इन वल्नरेबल सर्कमस्टेंसेस एंड डिस्ट्रेस। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ये एम करता है मेंटल हेल्थ आउटरीच फॉर द चिल्ड्रन हु आर अबंडन एंड ऑर्फन, चाइल्ड सर्वाइवर ऑफ ट्रैफिकिंग और इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। तो ये आपको याद रखना है। इसका कौन सी मिनिस्ट्री देख रही है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इसको देख रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीएम हैज अनाउंस्ड ₹100 लाख करोड़ फॉर द प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम ऑन द 75th इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम aims to adopt a holistic and integrated approach in infrastructure growth and create employment opportunity for the youth of the country। बेसिकली क्या है, काफी सारी आपकी जो ऑलरेडी स्कीम जो चल रही थी उनमें एडिशनल बूस्ट किया गया है एक गति शक्ति नाम की स्कीम निकाल कर। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक दो प्रोजेक्ट है, एक भारतमाला प्रोजेक्ट आपका है, ठीक है, और एक सागरमाला प्रोजेक्ट है। तो उनमें भी जो जो थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं उनके अंदर भी जो है ओवरऑल बेसिकली गति शक्ति स्कीम जो है ओवरऑल देखेगी इन सभी स्कीम्स को। ठीक है, देन आपका कर्नाटका बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ऑफिशियली इंप्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब इसी का एमसीक्यू में यहाँ पे बना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया ऑफिशियली इंप्लीमेंटेड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ऑप्शंस आर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। तो उसका कोई फायदा नहीं, इसलिए हमने जो है डाटा सारा कंपाइल किया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडिया हैज द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अगस्त 2021, परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससीआर चाइना, यूके, यूएस, फ्रांस एंड रशिया। ऑल्दो क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि हर महीने कोई ना कोई बदल ही रहा है, बट ठीक है इंपॉर्टेंट था तो डाल दिए। चाइना हैज द सेट द गोल ऑफ बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल बाय द 2060। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है इंडिया ने क्या टारगेट रखा है, तो इंडिया का टारगेट ईयर क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका WHO has created a new advisory group named International Scientific Advisory Group for the origins of the novel pathogens और SAGO। ये आपको याद रखना है। US based OEM International has started India's first green hydrogen electrolyzer manufacturing unit in Bengaluru। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप फिर भी एक बार याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका भुवनेश्वर बिकेम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू अचीव 100% वैक्सीनेशन ऑफ द पीपल ऑफ इट्स पीपल अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है आपका, उसका नाम बदल के जो है नीरज चोपड़ा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज कंफर्म्ड इट विल कैंपेन फॉर द इंक्लूजन ऑफ स्पोर्ट एट 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। ठीक है, एलए जिसको हम बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन यहाँ से आपका जो है ये लोग पूछ सकते हैं, तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले माउंट मेरापी जो है हर दूसरे दिन का काम है, कभी भी जो है माउंट मेरापी आपका जो है बर्स्ट बेसिकली हो जाता है, इरप्ट हो जाता है। ये एक्टिव वोल्केनो है आपका, यहाँ पे जावा आइलैंड है, ये आपका कैपिटल है इंडोनेशिया की जकार्ता यहाँ पे, तो इधर जो है ये बेसिकली इरप्ट होता रहता है। ठीक है, तो याद रखना है। दूसरे कौन कौन से इरप्ट हुए हैं, ताल वोल्केनो है फिलीपींस के अंदर, तो ये मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इधर आपके वोल्केनो के नेम दे देंगे, इधर कंट्री दे देंगे, तो आपको याद रखना है। ठीक है, किलायू वोल्केनो जो है ये इरप्ट हुआ है हवाई के अंदर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बनी ग्रासलैंड न्यूज में था काफी, जो कि गुजरात के अंदर है, आपको देखना है, और ये एशिया के लार्जेस्ट ग्रासलैंड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बनी जो है ग्रासलैंड वो आपका कच्छ वाले रीजन में पड़ता है। ठीक है, ग्रेटर रन ऑफ का जो ऊपर वाला जो आपका गुजरात जिसे पूरा गुजरात है, ये वाले रीजन में जो है बनी ग्रासलैंड आपका है। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद द यूएस बेस्ड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट एंड RMI India has launched the campaign named शून्य to promote the zero pollution delivery electric vehicles। ठीक है, तो इसमें जो है पूछ सकते हैं कि किसने जो है ये शून्य बेसिकली शुरू किया है कैंपेन, तो ऑप्शन आपको दे देंगे, जैसे नीति आयोग एक ऑप्शन आपका जो हो गया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दे देंगे, इस तरीके से आपके ऑप्शन आ जाते हैं, तो नीति आयोग का याद आपको रखना है। ठीक है, देन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट प्लान टू सेट अप इंडिया फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व एट पार्क बे।
तो पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट ने जो है डुगोंग का कंजर्वेशन, फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व जो है पाक बे के अंदर बनाया है, तो वो है तमिलनाडु। याद रखना है, बेसिकली इट इज अ सी एनिमल, आप ये देख सकते हो, ये डुगोंग होता है, ठीक है। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन अ नेशनल हाईवे इन बाड़मेर राजस्थान अंडर भारतमाला प्रोजेक्ट। तो एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो है बनाई गई है नेशनल हाईवे राजस्थान के अंदर, जो कि बाड़मेर में पर्टिकुलर जगह है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण माह पूछा जा सकता है आपको। तो सितंबर का जो महीना है उसको सेलिब्रेट हम करते हैं राष्ट्रीय पोषण माह के तौर पे, 1 से 30 सितंबर तक का है ये। उसके बाद आपका पीएम्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, सही पोषण सही रोशन, पार्टिसिपेट इन हेल्पिंग मेक इंडिया माल न्यूट्रिशन फ्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कौन सी मिनिस्ट्री इसको टैकल करती है, ठीक है। मिनिस्ट्री का नाम आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आपका आंसर क्या है। नेक्स्ट इज योर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नेम्ड फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड्स। द फास्टर सिस्टम विल बी यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग ई ऑथेंटिकेटेड कॉपीज फ्रॉम कोर्ट टू प्रिजन्स, ये आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अभी ये जो इस पेज के जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के सभी, तो इन पे आप थोड़ा सा एडिशनल फोकस करेंगे, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, दिस पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन उम्मीद है मुझे आ जाएगा आपके पेपर में। श्रीलंका हैज डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी एज फूड क्राइसिस, प्रेसिडेंट जो है वहाँ के वो है गोताबया राजापक्सा, ठीक है। तो श्रीलंका बेसिकली जो है फूड क्राइसिस का जो है चल रहे थे, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है फूड क्राइसिस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया हैव अनाउंस्ड द न्यू पार्टनरशिप UKUS, a new trilateral security partnership for the Indo-Pacific region। तो पूछ सकते हैं which are the following countries included in UKUS। याद रखना है यूनाइटेड नेशंस, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया। कैसे याद रख सकते हैं, ए से आपका क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यूके से आपका यूनाइटेड किंगडम, और यूएस से आपका यूनाइटेड स्टेट्स। ऑल्दो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बट आपसे मे भी पूछ लें, कंफर्म नहीं है बट पूछ सकते हैं, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एल सल्वाडोर फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एक्सेप्ट बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। तो पूछ सकते हैं कि किस कंट्री ने सबसे पहले जो है बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर यानी उसको मान्यता दी है कि हाँ इस करेंसी को हम अपने देश में अलाउ करते हैं। ईरान वाज ऑफिशियली एडमिटेड एज अ फुल मेंबर ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो हैज वन द थर्ड टर्म टू सर्व एज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो तीसरी बार जो है इलेक्शन जीत गए हैं और थर्ड टाइम जो है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। यूके अनाउंसेस new sanction against Myanmar. New sanction are aimed at the Myanmar businessman Yu Tae-ja and his H2 group, ठीक है। ये आप देख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा था इसलिए मैंने डाला है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है बांग्लादेश एज अ न्यू मेंबर जो है उसके अंदर ऐड हुआ है आपका। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ मेक्सिको हैज डीक्रिमिनलाइज्ड अबॉर्शन, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। अब जीआई टैग अगर देख लेते हैं एक दो, शिराराकोंग चिली और तमिललोंग ऑरेंज जो है, ये दो इनको जीआई टैग मिले हैं जो कि मणिपुर स्टेट से हैं। तो पूछ सकते हैं ये आने के चांसेस है, तमिललोंग ऑरेंज जो है वो कौन से स्टेट का है। अब यहाँ पे ऑरेंज जो है, नागपुर के ऑरेंज आपके बहुत फेमस होते हैं, तो ऑप्शन में आपको मे भी दे दें महाराष्ट्र दे दें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नाम से आप जो है गेस करते सकते हैं, मणिपुर का है बेसिकली, ठीक है। स्वीट क्यूकम्बर फ्रॉम नागालैंड जो है उसको भी जीआई टैग मिल गया है आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, सोजाट मेहंदी हिना फ्रॉम राजस्थान हैज गॉट अवार्डेड जीआई टैग। उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एफडीआई बढ़ा के जो है ऑटोमेटिक रूल से 100% कर दी गई है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि कितना कर दिया गया है, 50% कर दिया है, 75 कर दिया है, 100 कर दिया है और 25% कर दिया है, इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। या फिर आ सकता है 60, 70, 80, 100। वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू पब्लिकेशन ऑफ ऑल ऑफ इट्स डूइंग बिजनेस रैंकिंग। तो इन्होंने बोला है कि हम इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे डूइंग रैंकिंग को, ठीक है। नेक्स्ट आपका जापान के ऊपर आ सकता है आपका, लास्ट ईयर 2020 में सितंबर के महीने में जो है शिंजो एबे ने जो है रिजाइन किया था बिकॉज ड्यू टू सम इल हेल्थ। उसके बाद जो है योशिदे सुगा को जो है बनाया गया था आपका प्रधानमंत्री यहाँ का, लेकिन अब रिसेंटली जो है इलेक्शन जीता है फ्यूमियो किशिदा, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी ये करंट में जो है प्राइम मिनिस्टर हैं आपके जापान के। और दूसरा आपका आ सकता है प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट है नारुहितो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फ्यूमियो किशिदा जो है ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं और नारुहितो जो है वो आपके प्रेसिडेंट है। याद कैसे रख सकते हो, यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है,
दो वर्ड से मिलके बना है। फ्यूमियो किशिदा ये भी दो वर्ड से मिलके बना है। प्रेसिडेंट जो है सिंगल वर्ड है, नारुहितो जो है सिंगल वर्ड है। इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। म्यू वेरिएंट ऑफ द कोरोना वायरस वाज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन कोलंबिया इन जनवरी 2021। ये नया वेरिएंट था कोरोना वायरस का जो कि कोलंबिया में मिला था आपका, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आरबीआई हैज इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन मास्टर कार्ड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, आ सकता है पेपर में। ट्रॉपिकल साइक्लोन इन्फा टाइफून फेबियन जो है वो फिलीपींस के अंदर देखने को मिला है, ये वाला आ सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 194 crocodiles have been relocated from Panchmuli Lake near Statue of Unity in Narmada district, Gujarat. Highlights crocodile were relocated for the safety of the tourists do boat ride in the Panchmuli Lake. अब इनको जो है पास के जो है किसी एरिया में जो है रिलोकेट किया गया है। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं पंचमुली लेक जो है वो किस स्टेट के अंदर है आपकी, ठीक है। 2 न्यू स्पीसीज ऑफ स्पाइडर फाउंड इन झरबारी रेंज ऑफ वेस्ट असम चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट, और ग्रेविलिया बोरो इज द न्यू डिस्कवर्ड बुरो स्पाइडर, ठीक है। और ये आप देख लेना जंपिंग स्पाइडर। तो ये पूछ सकते हैं कि दो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। बेसिकली क्या होता है ना, इस तरीके की जब क्वेश्चन कोई नई स्पीसीज आपको मिलती है तो स्पीसीज का नाम कभी नहीं डालते क्योंकि वो कंफ्यूजिंग सा रहता है, ठीक है। सिंपल जैसे आपका 2020 में आई थिंक सीएपीएफ के अंदर आया था ये येलो टर्टल के बारे में आया था, ओडिशा येलो टर्टल, तो उसका कुछ नाम था वो नहीं डाला उन्होंने, जस्ट ये लिखा था कि कौन से स्टेट में जो है वो येलो टर्टल मिला है। तो सिंपल आ सकता है कि दो नई स्पीसीज स्पाइडर की मिली है, वो कौन से स्टेट में मिली है। अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में दे देंगे, मणिपुर दे देंगे, असम दे देंगे और एक और दे देंगे। तो आपको याद रखना है असम के अंदर मिली है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क ऑफ 4.75 गीगावाट इज सेट टू कम अप इन रन ऑफ कच्छ इन खावाड़ा गुजरात। तो पूछ सकते हैं कौन से स्टेट में है। उसके बाद इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर मुझे थोड़ा सा भरोसा है कि एक क्वेश्चन आपका शायद आ जाए, ठीक है। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको 4th टाइगर रिजर्व जो है वो बना दिया गया है राजस्थान का। दूसरे 3 कौन कौन से हैं, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो पूछ लेंगे रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है जिसको रिसेंटली टाइगर रिजर्व बनाया गया है वो कौन से स्टेट के अंदर है। तो ये आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आ सकता है, प्रीटी मच कॉन्फिडेंट अगर उस महीने से क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आपका है एक्रेडिशन मिला है 14 टाइगर रिजर्व को बाय ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स CATS के द्वारा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। देन आपका है 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो धोलावीरा को बनाया गया है। धोलावीरा के बारे में थोड़ी चीजों का आपको पता होना चाहिए। पहला है कि जस्ट अ सेकंड, पहला है यूनेस्को हैज अनाउंस्ड द हरप्पन सिटी ऑफ धोलावीरा इन गुजरात एज द 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट इज द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टू बी इंक्लूडेड इन कोवेटेड लिस्ट, ठीक है। 40th हेरिटेज साइट है। अब इंडिया जो है 40 वाले क्लब के अंदर आ चुका है जिसमें 40 या 40 से ज्यादा साइट्स हैं। तो इंडिया के अलावा इटली, स्पेन, जर्मनी, चाइना और फ्रांस के अंदर भी जो है 40 से ज्यादा स्लाइड्स 40 से ज्यादा आपकी साइट्स हैं। इससे पहले जो 39th साइट जो थी उसके बारे में आ सकता है, रमप्पा टेम्पल तेलंगाना का जो था 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। आपके लिए क्वेश्चन मेरे पास ये है कि फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी थी, ठीक है। ये आपको ढूंढ के निकालना है और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। और किया करो, ये हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली आ भी जाए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1968 बाय आर्कियोलॉजिस्ट जगत पति जोशी, ठीक है, याद रखना है। ये आपका गुजरात है पूरा, ये आपका धोलावीरा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है यूएस स्पेस एजेंसी नासा हैज सिलेक्टेड स्पेसएक्स। स्पेसएक्स जो है वो एलोन मस्क की कंपनी है जो कि टेस्ला के फाउंडर भी रह चुके हैं, पेपल वगैरह जो है काफी वेंचर्स उनके हैं बेसिकली। टू लॉन्च इट्स प्रोब ऑफ जुपिटर्स मून यूरोपा। कल ही की वीडियो में हमने यूरोपा डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो कल की वीडियो जाके जरूर देखिए। विच हैज लिक्विड ओशन दैट कुड हार्बर लाइफ। तो क्वेश्चन अगर इसमें आएगा तो पूछ सकते हैं नासा ने जो है कौन सी जो है एजेंसी के साथ मिलके जो है जुपिटर के मून यूरोपा के लिए एक पर्टिकुलरली फ्लाइट जो है उनकी जाएगी वहां पे, ठीक है। या फिर पूछ सकते हैं कि नासा ने जो है सिलेक्ट किया स्पेसएक्स को टू लॉन्च इट्स प्रोब ऑन विच पर्टिकुलर प्लेस। तो इसमें बोल देंगे कि यूरोपा है जैसे, उसके बाद गैनीमेड आ जाएगा जुपिटर का जो आपका सैटेलाइट है, तो इस तरीके से, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैज अनवील्ड अ स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन जॉर्जिया एट अ प्रोमिनेंट तिबिलिसी पार्क, ठीक है। ये भी एक न्यूज थी, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है आपका नेतवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। कौन सी रिवर पे है? टोन्स रिवर पे है, जो कि मोरी उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये ऊपर वाला रीजन है बिल्कुल, इसके ऊपर जो है थोड़ा सा ऊपर जब आप जाओगे, ये नेपाल का बॉर्डर है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका चलते हैं इधर, दो तीन छोटी छोटी न्यूज है। श्रीनगर में जो है यूएवीज को बैन कर दिया गया है आफ्टर पोस्ट इंडियन एयरफोर्स एट श्रीनगर बेस अटैक बाय यूएवी। ठीक है, यूएवी बेसिकली अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको आप ड्रोन बोलते हो। ठीक है, मीति जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने जो है उमंग ऐप को बनाया है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए उमंग ऐप जो है वो किस लिए यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कमान अमन सेतु फ्रेंडशिप ब्रिज, जो है बोला जाता है इसको, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बनाया गया है उरी के रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वन लाइनर्स के ऊपर फोकस करेंगे। यूएई बिकम द फर्स्ट गल्फ नेशन टू ओपन एम्बेसी इन द इजराइल, याद रखना है। उसके बाद अब क्वाड का आपको पता होगा, हम पुराने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं क्वाड के बारे में। क्वाड इज योर ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है, यूएस, एक कंट्री और है आपकी, कौन सी है यार, नाम ध्यान नहीं आ रहा, कल ही पढ़ाया था। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और एक सेकेंड, कौन सी बच गई, चलिए आप देख लेना आप कौन सी बच गई, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो एक इन्होंने क्या किया है, नया क्वाड की ग्रुपिंग जो है उसके फॉर्मेशन में लगे हुए हैं यूएसए वाले। ठीक है, किसके साथ लगे हुए हैं? यूएस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये चार कंट्री मिलके जो है एक नया क्वाड का ग्रुप जो है वो बना सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना है, मैं भी पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, व्हाइट फ्लैग कैंपेन जो है वो मलेशिया में चला है बेसिकली। लिवरपूल रिमूव्ड फ्रॉम द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो पूछ सकते हैं, मे भी धोलावीरा के बारे में ना पूछे, आपसे पूछ लेंगे कि कौन सी जो है साइट को जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जो हटा दिया गया। उसके बाद ये समिट है, और ये कहाँ कहाँ पे हुई है, जैसे G20 की जो समिट थी वो इटली में हुई है, ब्रिक्स की जो समिट थी वो इंडिया में हुई है, बिम्स्टेक की जो है वो श्रीलंका में हुई है, SCO की जो है तजाकिस्तान के अंदर हुई है, और एपेक की जो है न्यूजीलैंड के अंदर हुई है। ठीक है, Odisha has become the only state in India to have all the three species of crocodile. Three species in the state of Odisha are reptile, freshwater घड़ियाल्स, ये आपको याद रखना है। दूसरा है आपका सतकोशिया में मिलते हैं, महानदी के वहां पे, म्यूगर्स इन भीतरकनिका नेशनल पार्क एंड साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसी के अंदर यूएन कमिटी रिकमेंडेड टू ऐड ग्रेट बैरियर रीफ टू द लिस्ट ऑफ इंडेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है आपका। India elected as a member of United Nations Economic and Social Council ECOSOC for the year 3 years term 2022 to 24, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर आपका। फिलीपींस, हैती, माल्टा एंड साउथ सूडान, इन चार कंट्री को जो है ग्रे लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है FATF की। FATF का हेडक्वार्टर जो है पेरिस के अंदर है, और इसका परमानेंट मेंबर है आपका पाकिस्तान। ठीक है, ये हमेशा ग्रे लिस्ट के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है FATF के बारे में तो ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्री हैं उनके नाम आप बताइए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्टेड अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना एंड यूएई एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर द टर्म ऑफ 2022 to 23। एल साल्वाडोर हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ग्रांट लीगल टेंडर स्टेटस टू बिटकॉइन, हम पढ़ चुके हैं। एक्वाडोर प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी इन द प्रिजन सिस्टम फॉलोइंग किलिंग ऑफ 116 आदमी, कौन सी जगह है ये, गुआयाकिल। तो इस जगह का नाम नहीं पूछेंगे, सिंपल पूछ लेंगे कि कौन सी कंट्री के अंदर जो है इमरजेंसी डिक्लेयर की गई आफ्टर द किलिंग ऑफ 116 पीपल। ठीक है, तो इक्वाडोर आपको याद रखना है। ठीक है, इक्वाडोर। नेक्स्ट है आपका इंडिया हाईएस्ट साइंस अवार्ड कॉल्ड शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड was presented to the 11 scientists on the occasion of 80th foundation day of CSIR, Council of Scientific Research and Industrial Research. Key fact of the Shanti Swarup Bhatnagar Award has been named after the founder and director of CSIR, late Dr. Shanti Swarup Bhatnagar. अब 11 नाम है, तो 11 नाम में से मेरे ख्याल से यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यही पूछ सकता है जो है कि कौन देता है, CSIR। ठीक है, चाचा चौधरी डिक्लेयर्ड मास्कट फॉर द नमामि गंगे प्रोग्राम, ये आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। न्यू स्पीसीज ऑफ blind freshwater EEL has been by 4 scientists from the Zoological Survey of India found आएगा यहाँ पे। लद्दाख में जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग, जिसका वेट जो है 1000 kg था, उसको अनवील किया गया। तो यही थे गाइस आज की इस वीडियो में, यही क्वेश्चन थे, ये हम ऑलरेडी कल की वीडियोस में जो है कवर कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं,
और प्लीज एक बार एग्जाम में जाने से पहले एक बार सातों वीडियो को रिवाइज कर लेना। आशा करता हूँ कुछ ना कुछ इनको, इन सभी को जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन पास्ट 7 वीडियोस। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।